ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज हमारे साथ स्टूडियो में है वैद्य दीपक जी। आइए अपनी बातचीत जारी करते हैं माइग्रेन और सर्वाइकल के बारे में कुछ और जानकारियां लेते हैं वैद्य जी से। तो वैद्य जी, जैसे कि हम सर्वाइकल और माइग्रेन के बारे में बात कर रहे थे, अब मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि सर्वाइकल के मुख्य कारण क्या हो सकते हैं। ऋचा जी, हमारा सोने का, लेटने का गलत प्रयोग होना। जैसे बहुत से लोग लेट के टीवी देखते हैं या मोटा तकिया लगाते हैं या डनलप का फोम वाला गद्दा इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे गद्दा पुराना पड़ने लगता है, वो दबने लगता है। और हम लोग इस चीज़ को नहीं सोचते कि गद्दा पुराना पड़ गया, इसको बदल देना चाहिए। उसके कारण ये मुख्यतः बनती है। एक मुख्य कारण अब बन रहा है कंप्यूटर पे बहुत ज़्यादा काम करना और झुक के काम करना। झुक के जो ज़्यादा काम करेंगे उसको ये बीमारी उतनी जल्दी लगेगी। आपने देखा होगा बच्चों में भी ये शिकायत बढ़ गई। कारण उतना जितना उनका शरीर का वजन नहीं, उससे ज़्यादा उनके बस्तों का वजन होता है। कंधे पे लागते हैं, गर्दन में असर पड़ता है। उसके बाद झुक के पूरे दिन काम करते हैं, तब ये दिक्कत बनती है। और एक कारण है पुरानी खाट। पुरानी खाट पे जो लोग सोते हैं, तकिया लगाते हैं, झूली भी होती है, तो ये बीमारी जल्दी उनको पकड़ती है। तो हमें थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सोने का तरीका हमारा ठीक हो, लेटने का तरीका ठीक हो, काम करने का तरीका ठीक हो। तो इस बीमारी से हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। अब ये बीमारी बहुत तेज़ी से इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि हमारा रहने का तरीका, सोने का तरीका और बैठने का तरीका सब डिस्टर्ब हो गया। तो क्या हमारे खान पान की, जैसे खान पान की बात की जाए, तो खान पान से भी क्या कोई रिलेशन है माइग्रेन और सर्वाइकल का? खान पान में जैसे अब बाईवादी की चीज़ खाने में बहुत बढ़ गई। आयुर्वेद के हिसाब से रात्रि में दही नहीं लेनी चाहिए, लेकिन आज की डेट में, आज के समय अधिकतर लोग दही का प्रयोग रात्रि में करते हैं, जो कि गलत है जी। दूसरा, खरबूजे हैं, तरबूज है, इनके साथ दूध नहीं लेना चाहिए, दूध से बचना चाहिए। तीसरा, जंक फूड मैक्सिमम अवॉइड करना चाहिए। और कब्ज जब भी होगी, पेट में वायु बनेगी, नसों में जाएगी, शरीर के किसी न किसी पार्ट में दर्द को उत्पन्न करेगी। इसलिए कब्ज ना रहे, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए जी। और माइग्रेन से बचने के लिए क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ उपाय बताएंगे? माइग्रेन का एलोपैथिक में मैं कह सकता हूँ कोई बहुत रिलायबल सोल्यूशन नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में 2-3 प्रयोग ऐसे हैं जिनका चमत्कारिक लाभ है। जैसे 2 रत्ती भीमसेनी कपूर और 2 रत्ती कोड़ी की भस्म, कपर्द भस्म, आप दोनों को मिला करके सुबह पेड़े में रख करके खा लो और उसके बाद 1 घंटे तक कुछ ना लो। ये प्रयोग करना है सूर्योदय से पहले। दूसरा एक छोटा सा प्रयोग और बताता हूँ। हरड़, बहेड़ा, आंवला, नीम, हल्दी, कुटकी और चिरायता। आयुर्वेद में इसको पथ्यादिक्वाथ के नाम से जानते हैं। बहुत सस्ता और बहुत छोटा सा है, लेकिन गुण इसके बड़े चमत्कारिक हैं। और मैं अभी तक, आज तक की अपनी ज़िंदगी में कह सकता हूँ, ऐसा कोई मरीज नहीं है माइग्रेन का जो इस छोटे से प्रयोग से ठीक ना हुआ हो। ज़्यादा दिक्कत है तो हम 1 ग्राम गोदंती भस्म सुबह खाली पेट ले लें। दिन में किसी और दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और महीना, 2 महीना, 3 महीना इसको ले लें गोदंती भस्म को पथ्यादिक्वाथ के साथ, ये बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो ये तो थी माइग्रेन और सर्वाइकल की बात, लेकिन अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि माइग्रेन और सर्वाइकल में क्या एलोपैथी दवाइयाँ या किसी भी तरह की दवाई इफेक्ट करती है? लेकिन उससे पहले पुरुषोत्तम जी हैं हमारे साथ, वो भी आपके ही एक पेशेंट हैं और जो आपसे हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आपने उनको काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट दिया। आइए देखते हैं पुरुषोत्तम जी ने क्या कहा। मैं पुरुषोत्तम नारायण ऋषि रुड़की में रहता हूँ और मैं विद्युत विभाग में सेंट्रल स्टोर का स्टोर इंचार्ज था, अब रिटायर हो गया। मुझे पिछले 20 साल पहले मेरे को काफ़ी बाहर आना जाना पड़ता था, जिसकी वजह से खाने पीने का हिसाब किताब नहीं बन पाता था ठीक से, तो पेट खराब होना शुरू हो गया, पेचिश रहनी शुरू हो गई जो कि क्रॉनिक बन गई। काफ़ी इलाज कराता रहा, एलोपैथी रुड़की में एलोपैथी डॉक्टर से इलाज कराया, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ।
होम्योपैथी इलाज भी कराया, परंतु उससे भी कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि ये बराबर में आदर्श फार्मेसी में दीपक जी बैठते हैं, उनसे मिल लेते हैं। तो मैं उनके पास गया, उनको अपनी समस्याएं बताईं। तो मुझे लगता था कि एकदम इतना फ़ायदा नहीं होगा, परंतु उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि आपको पूरा फ़ायदा होगा, आप लग के इलाज करें, इलाज लंबा चलेगा। इन्होंने जितना समय दिया था, इन्होंने कहा था कि कम से कम 2 साल आपका इलाज चलेगा। तो मैं लगा रहा इलाज कराने, मेरे को पूरा फ़ायदा मिला और आज की तारीख में मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। अब मुझे पेट की कोई ऐसी समस्या नहीं है। इस मामले इसलिए मैं दीपक जी का आभारी हूँ। तो पुरुषोत्तम जी थे हमारे साथ और हमने इनसे बात की और इन्होंने बताया अपने बारे में कि किस तरह से इन्होंने आपसे ट्रीटमेंट लिया और आज काफ़ी स्वस्थ महसूस करते हैं। तो आपके मुंह से मैं सुनना चाहूँगी और हमारे दर्शक भी कि पुरुषोत्तम जी को एक्चुअली था क्या जब वो आपके पास आए, किस तरह से आपने उनको ट्रीटमेंट दिया? पुरुषोत्तम जी मेरे पास लगभग 5-6 साल पहले आए थे। ये एमीबिक डिसेंट्री से पीड़ित थे। एमियोबाइसिस थी, क्रोनिक एमियोबाइसिस थी और खाने पीने में इन्होंने सब कुछ इनको नुकसान दे रहा था। तो बहुत परहेज से रहते थे, लेकिन इनको फ़ायदा नहीं हो रहा था। वज़न भी कम हुआ थोड़ा और डर इनके मन में ये बैठ गया था कि मैं ये खाऊंगा तो ये नुकसान देगी। तो मैंने इनको ट्रीटमेंट अपने यहाँ कुछ दवाइयाँ जैसे संग्रहणी नाशक वटी है, इसको चलाया, बिल्व चूर्ण है उसको चलाया और लोकनाथ रस इसको चलाया। इनकी आदतों से एमीबा को ख़त्म किया, एमियोबाइसिस को ख़त्म किया। साथ में मैंने इनको एक बात और कही थी, पुरुषोत्तम जी सब काम कर लेना, बेल मत छोड़ना। तो उस दिन से इन्होंने एक गांठ बांध ली थी कि बिल्व जब सीजन में मिलता है, तो जहाँ तक मुझे इन्होंने बताया कि मार्केट में जब सबसे पहली बेल आती है इन्हीं के यहाँ जाती है और जब सबसे अंतिम बेल आती है वो भी इन्हीं के यहाँ जाती है। ये बेल से इस कदर प्रभावित हुए क्योंकि इनको फ़ायदा बहुत हुआ और मैंने भी इनको बेल का चूर्ण ही शुरुआत में दिया था। जब ये शुरुआत में आए थे मेरे पास तो इनको 2 साल से परेशान थे, पूरा विश्वास नहीं था। तो एक दूसरे एसडीओ हैं, एसडीओ हैं गौड़ जी, वो इनको लाए थे और बड़े विश्वास से लाए थे। इनको विश्वास उस समय इसलिए नहीं हो रहा था कि उनको लगा कि ये तो नई उम्र का है, क्या काम करेगा, बल्कि ये तो सोच भी रहे थे कि बाद में इन्होंने मेरे को बताया कि मैं सोचता था कि कोई ऐसा वैद्य होगा, धोती पहनता होगा, टोपी पहनता होगा, बुजुर्ग होगा, तो अनमने ढंग से ये मेरे से दवाई ले गए थे। लेकिन बेल के चूर्ण से इनको बहुत फ़ायदा मिला और इन्होंने आज भी बेल को पूर्ण रूपेण अपना रखा है। बेल इनके लिए अमृत तुल्य रही और अमृत का काम किया। और बेल आप भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, सभी लोग। गर्मियों के लिए तो बेल अमृत है, पेट के लिए बेल अमृत है। इसकी बेल लेकर के काट करके आप छिलका उतार करके सुखा लें और इसको कूट के रख लें। अगर बंद शीशी में ये खराब नहीं होगा और पेट की कैसी भी बीमारी क्यों ना हो, इससे निश्चित रूप से दूर होगी। आपको कब्ज़ है तो बेल में आप इसबगोल का भूसी मिला करके ले लें और यदि दस्त है तो आप 1 चम्मच बेल वैसे ही ले लें, आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्या बात है, आपने बहुत आसान उपाय बताया और उस उपाय के कारण आज पुरुषोत्तम जी काफ़ी सही महसूस करते हैं, स्वस्थ महसूस करते हैं। लेकिन उसके अलावा और क्या क्या आयुर्वेदिक आपने दवाइयाँ इनको प्रेफर की इनकी बीमारी के लिए? हम एक दवाई बनाते हैं संग्रहणी नाशक वटी, उसमें बेल का, मोचरस का और नागरमोथे का 2-3 चीज़ों का घन है। मैं घन को ज़्यादा इसलिए प्रयोग करता हूँ क्योंकि तो खाने में बहुत आसान है, मुंह में लगता नहीं, आप गोलियों को जेब में भी डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं। इससे इनको बहुत लाभ मिला और जहाँ तक मैं कह सकता हूँ कि इस बीमारी को निजात दिलाने में संग्रहणी नाशक का मुख्य रोल रहा। क्या बात है। वैद्य जी, पुरुषोत्तम जी जैसे ऐसे कई पेशेंट रहे हैं जो आज तक आपका शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उनकी बीमारी से आपने उन्हें निजात दिलाया है। लेकिन चलिए अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। माइग्रेन और सर्वाइकल की हम लोग बात कर रहे थे, तो मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि माइग्रेन और सर्वाइकल पे क्या दवाइयाँ इफेक्ट करती हैं?
निश्चित रूप से। माइग्रेन के लिए मैंने अभी एक बात बताया था, हमारे स्नायु तंत्र को मजबूत करने के लिए अश्वगंधा एक बहुत अच्छी जड़ी है। आप 100 ग्राम अश्वगंधा और 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, मोती की शुक्ति की भस्म मिला करके सुबह शाम एक एक चम्मच लें। शरीर के अंदर बल तो बढ़ेगा ही, नसें तो मजबूत होंगी और कहीं का भी दर्द हो वो इससे शमन होगा। इसको आम आदमी भी ले सकता है। मुक्ता शुक्ति प्योर कैल्शियम है, इसको लेने में कोई नुकसान नहीं है। और अश्वगंधा हमारे नर्वस सिस्टम के लिए, वात रोग के लिए एक बहुत अच्छी चमत्कारिक औषधि है। और जितना अच्छा रिजल्ट सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में इसका मिला, मैं अपने अनुभव के अनुसार ये कह सकता हूँ कि इसको आंख बंद करके आप बिना किसी संशय संकोच के प्रयोग कर सकते हैं। ये भी बहुत आसान उपाय है। वैद्य जी, अब सर दर्द के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो और क्या क्या कारण हो सकते हैं सर दर्द के, और आप हमारे दर्शकों को क्या उपाय देना चाहेंगे आसान से आसान, ताकि वो सर दर्द से निजात पा सकें अगर उनको ऐसी कोई बीमारी है तो? सर दर्द, इसके 2-3 कारण और भी हैं, जैसे जुखाम। कई बार जुखाम बिगड़ जाता है तब भी दिक्कत आती है। हमारे नाक के अंदर पॉलिप होते हैं छोटे छोटे, वो फूल जाते हैं, जिसको साइनोसाइटिस भी कहते हैं। इसके कारण भी हमारे सिर में दर्द रहने लगता है। इससे बचने के लिए सबसे अच्छी दवाई है गोघृत। आप अपनी नसिका में एक बार 3 बूंद इधर और 3 बूंद इधर, जितना गर्म आप टॉलरेट कर सकें, गाय का घी जरूर डालें। अगर गोघृत किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो आप सरसों का तेल डालें। सरसों के तेल से भी बहुत फायदा लगता है। किसी किसी को ये नाक में जाकर के लगता है। लेकिन एक और दवाई है षड़ बिंदु तेल। बस इसमें गुण तो बहुत ज़्यादा, अवगुण सिर्फ एक ही है कि नाक में लगता बहुत है, क्योंकि दवाइयाँ हैं इसके अंदर। इसकी 3-3 बूंद यदि हम अपनी नाक में डालें, कैसा भी सिर दर्द हो, चाहे सर्वाइकल हो, चाहे वो आँखों के कारण हो, चाहे वो हमारा बीपी के कारण हो, चाहे माइग्रेन के कारण हो, एकदम शांति मिलेगी। 3 बूंद इधर और 3 बूंद इधर, और मुंह को पीछे की ओर 5 मिनट के लिए लटका के हम रख लें तो बहुत अच्छा रहेगा। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतना कीमती समय हमें देते हैं और हमारे दर्शकों को इतने अच्छे अच्छे और आसान उपाय बताते हैं। दर्शकों, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर्वाइकल या माइग्रेन का कोई भी इलाज नहीं है, तो आयुर्वेद के पास हर बीमारी का इलाज है। अगर आप भी किसी बीमारी के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं या अपनी किसी बीमारी का इलाज करवाना चाहते हैं और वैद्य जी से बात करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आप वैद्य जी से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो वैद्य जी का एड्रेस है दर्शकों, हम हमेशा से यही चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें और आपका जीवन खुशहाल हो, और आपके जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बनाने के लिए हम आते रहेंगे वैद्य जी के साथ। फिलहाल समय हो गया है हमारे जाने का, हमें इजाजत दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।